चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदि शक्ति जगदम्बे श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। एक छोटा सा पद बोलेंगे, सब लोग अपने अपने घर में गुनगुनाएं। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग माले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। एक राजा बने प्रभु रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। प्रभु कृपा से नर तन ये पाया आलसी बन के यों ही गवाया। प्रभु कृपा से नर तन ये पाया आलसी बन के यों ही गवाया। उल्टी हो गई मती
कर ली अपनी क्षति चोला त्यागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया रसी, सो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। श्वास एक एक अनमोल बीता, अमृत बदले तू विष क्यों है पीता। श्वास एक एक अनमोल बीता, अमृत बदले में विष क्यों तू पीता। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत बेला गया रसी, सो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। मानो कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। मानो कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस गुण ना लिया, गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा। उल्टी हो गई मती, कर ली अपनी क्षति चोला त्यागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया रसी, सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। आदरणीय सभी देशवासियों, विदेशवासियों, आदरणीय माताओं, बहनों, भाइयों, प्रिय बच्चों, प्रिय दोस्तों, आप हम परम भाग्यशाली हैं। भारतवर्ष के अंदर में आपका हमारा जन्म हुआ है और भारतवर्ष की सभी देश नकल करता है कि भारतवर्ष जैसा देश कहीं भी नहीं है। इस प्रकार भारतवर्ष के हर देश गुण गाता है और हमारे भारतवर्ष में ही विवेकानंद जैसे संत हुए, कबीर साहब जैसे हुए, गुरु नानक जी, मोहम्मद साहब जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये भारतवर्ष में ही आए। इसलिए भारतवर्ष पूजनीय है। भारतवासियों से, माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि कुछ आप सत्संग को भी श्रवण कीजिए।
अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस पीरियड में आप बैठ करके थोड़ा सत्संग को श्रवण करें। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति बहुत मुश्किल होना है। जितने भी संसार में जीव हैं, उन्होंने जब उनका भला कब हुआ? सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु भेद न आन उपाव। लेकिन ये कब होगा? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होए अनुकूला। जब संत मिलते हैं तब भक्ति अनुकूल होती है। इसलिए मैं आपके सामने आज सद्गुरु चरण धूलि के बारे में, चरण रज के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि सद्गुरु भगवान की चरण धूलि, चरण रज का महत्व क्या है। लेकिन ऐसे गुरु नहीं, गुरु तो सारा संसार ही, भारतवर्ष ही गुरु है। माता पिता गुरु, भाई बंधु गुरु, दोस्त गुरु, हर प्रकार की कला सिखाने वाला गुरु। लेकिन सद्गुरु एक ही होता है। सतयुग में भगवान विष्णु सद्गुरु कहलाए, त्रेता में रामचंद्र जी सद्गुरु कहलाए, द्वापर में श्री कृष्ण जी सद्गुरु कहलाए, और भी गुरु लोग थे, लेकिन सद्गुरु इनको ही कहा। ऐसे ही इस घोर कली काल में भी सद्गुरु है, और उन सद्गुरु की चरण को, रज को तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों के रज की वंदना करता हूं। चौपाई है। बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास शरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारो। बंदव गुरु पद पद्म परागा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करता हूं। बंदो गुरु पद पद्म परागा। भगवान राम उस टाइम, तुलसीदास जी के समय भगवान राम सद्गुरु थे, तो उनके चरण रज के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं ऐसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदनों, चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। आप मेरे बातों की तरफ थोड़ा ध्यान देना, मैं ज्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगा आपको। रज कहते हैं जिसको हम सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुणगन बस करनी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो चरण रज सुंदर, सुगंधित और पूरे अनुराग से पूर्ण है। अमीय मूरी में चूरन चारू, वह अमर मूल की जड़ी है, सजीवन बूटी है, जिसको भक्त अपने मस्तिष्क पे लगाता है, जिसको चरण रज कहते हैं। सिंदूर लगाती है माताएं, बहनें, भाई लोग, सभी लोग। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु महाराज जी की जो चरणों की रज है, इसको अपने मस्तिष्क पे लगाना चाहिए, नाद हो करके।
और इसको लगाने से क्या होगा? समन सकल भव रुज परिवारु, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये नाना प्रकार के दुखों को दूर करने वाली ये चरण रज है। अब कितने भक्त लोग तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं लगाते, क्योंकि वो लगाएंगे तो उनको लोग कहेंगे आओ भगत जी, आओ भगत जी, आओ भगत जी, भगत जी कहेंगे उनको। तो इसलिए जो है वो पढ़े लिखे जो लोग हैं, बाबू लोग हैं, ऑफिसों में जाते हैं, वो नहीं लगाते कि हमको तो वहां भगत जी बोलेंगे, भगत जी आ गए, भगत जी आ गए। अरे भाई, आपको ठगत जी तो नहीं कहता कोई, भगत जी तो बोलेगा। कोई आपको गलत तो नहीं कह रहा, आप क्यों डरते हो? इस चरण धूलि को लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। चरण धूलि, चरण रज को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इसको भगवान शंकर अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। पुण्यवान लोग जो होते हैं, धर्मात्मा जो लोग होते हैं, वो लगाते हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये आनंद और मंगल की जननी है ये रज। इसको शंकर भगवान अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। भक्तों के हृदय रूपी मल को दूर करने वाली, दर्पण को साफ करने वाली ये चरण रज है। किए तिलक गुणगन बस करनी। जो इसको लगाता है उसके अंदर में अनेक गुण, संसार के जितने भी रोगों के नाश के गुण हैं, संसार के भव रोगों का नाश करने वाला और सुंदर गुण उसके अंदर में पैदा होने वाले इस चरण रज से पैदा होते हैं। ये भव रोगों का नाश करने वाला, भव माने दुख रूपी रोगों का नाश करने वाली चरण रज है। इसका महत्व हम आप नहीं समझते। जिन भक्त लोगों के पास ये चरण रज है वो पुण्यवान लोग हैं। आप थोड़ा सा लगा करके, मैंने भी लगाया, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं लगाता हूं नहा धो करके गुरु महाराज जी के चरण रज को। और चरण रज जो होती है ये 10वां द्वार कहते हैं इसको। मुस्लिम भाई नहीं लगाते, कह रहे हम तो लगाते नहीं, हम तो मुसलमान हैं। अरे भाई, भले आदमी हो, यहाँ पर उस खुदा का नूर का दीदार होता है। मोहम्मद साहब ने लोगों को कराया। जो अपने इस सीने के अंदर में उस नूर का दीदार को नहीं जानता वो मुसलमान है ही नहीं। मुसल्लम के मतलब है जिसके अंदर में नम्रता है, जो मुलायम है, जिनमें कोई छल कपट नहीं है। जो जेहि खानिक यथा सुअंजन दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निदान। भाइयों, तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी के जो चरणों के नख हैं उनमें ज्योति है। नख को कहा 2 अक्षर हैं परमात्मा के नाम के। और 2 अक्षर कैसे हैं? जैसे भगवान के चरणों के नख हैं दोनों। बंदो श्री गुरु पद नख मणि गण जो। आइयो, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। जो गुरु महाराज जी की चरण रज की धूलि है, चरण रज है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी बहुत बड़ा इसका महत्व कह रहे हैं। भगवान शंकर
चरण रज को, भगवान की चरण धूलि को, चरण रज को अपने सीने में लगाते हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, ये आनंद और मंगल की देने वाली जननी है। जन मन मंजू मुकुर मुल हरनी, भक्तों के हृदय रूपी शीशे को, दर्पण को साफ करने वाली ये चरण रज है। किए तिलक गुण गण बस करनी, जो इसको लगाता है वो बहुत भाग्यशाली भगत है। हम आप जो ऑफिसों में जाते हैं, आप क्यों शर्म करते हो? अरे भाई, चरण रज है, हमने टीका लगाया है, ये तो 10वां द्वार है भगवान का। यहाँ दर्शन होते हैं भगवान के। मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके जहां हम बिंदी लगाते हैं, ये भगवान की बैठक रूम है। यहाँ पर दर्शन होते हैं भगवान के, इसलिए इसको बैठक कहा है, 10वां द्वार कहा है। 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान, सबको जाननी चाहिए। लेकिन आप चरण रज को पहले महत्व ही नहीं समझ रहे। आप तो समझ रहे टीका लगा लिया महात्मा जी ने, हम टीका नहीं लगाते, हम चरण रज लगाते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जो भक्त इसको लगाता है पुण्यवान भगत है। किए तिलक गुण गण बस करनी, जितने भी गुण हैं संसार के अंदर सारे उसके अंदर आ जाते हैं। इस रज को लगाने से भव रोगों का नाश करने वाली ये रज है। इसके नजदीक कोई खराब वस्तु आ ही नहीं सकती, आने नहीं देंगे गुरु महाराज जी। इसलिए इसको लगाना चाहिए। नहा धो करके लगाओ या बिना नहाए लगाओ, लगाइए, नहा धो के अच्छा रहता है। इधर तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाश, बड़े भाग गुर आवहि जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। यथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु महाराज जी के जो चरण रज हैं, चरण है, इन्हीं से धूलि बनती है, इन्हीं से रज बनता है, इन्हीं में सब कुछ है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु महाराज जी के जो चरण हैं, ये ज्योति इनमें प्रकट होती है। इनका दर्शन करने से, इनका ध्यान करने से, इनका सुमिरन करने से। सुमिरन कैसे करोगे? तो नाम ही चरण रज है। राम नाम के 2 अक्षर हैं, उनमें शांति समाई। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, और राम नाम के कारण हो गई पागल मीराबाई। भगवान के नाम ही चरण रज हैं। सदगुरु रूप में जो महान पुरुष आते हैं, इनकी चरण रज भक्त लोग लेते हैं, चरणामृत लेते हैं। और दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य आवहि उर्जासु। जिनके हृदय में वो प्रकाश प्रकट हो जाता है, वो भगत बहुत भाग्यशाली है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु।
बड़े भाग्य उस भगत के हैं जिसके हृदय के अंदर में वह परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। नाम सुमरण करके सुमरिए नाम रूप बिना देखे, आवत हृदय सन्नेह विषय के। जैसे भक्त नाम का सुमरण करता है, गुरु महाराज जी के चरणों को याद करता है, उसके हृदय के अंदर में वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। उसके बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में ऐसा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, उगर ही विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। उसके अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार दूर हो जाते हैं। सूझहि रामचरित मणि माणिक, उसके अंदर में सारे माणिक के मणि और सारे संसार के जितने गुप्त हैं खजाने सब उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। संसार की क्या वस्तु, संसार की क्या वस्तु नहीं है, वो सब जान जाता है। सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहां जो जही खाने। जो गुप्त रूप में मणि माणिक छिपे हुए हैं उस भक्त के सामने प्रकट होने लगते हैं जब वो ध्यान करता है। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धा जन को, जैसे अंजन को नेत्रों में लगाते हैं, जिसको गुरु महाराज, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विलोचन, भर नव राम चरित भव मोचन। बंदो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। देखो भाइयों बहनों, एक होती है चरण रज, एक होती है चरण रज और एक होती है चरणामृत। ये दो हैं। चरण रज को मस्तिष्क पे लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं। शंकर भगवान पूरे शरीर में लगाते थे भगवान की चरण रज को मिला करके। लोग कहते थे जो शमशान घाट की राख लपेटे रहते हैं, नहीं, वो चरण रज लगाते हैं। चाहे उसमें कुछ भी मिला लो, राख मिला लो, चाहे आप कुछ भी मिला लीजिए, चरण धूलि में वो बन गए, रज बन गई। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक होती है रज और एक होती है चरणामृत। चरणामृत अंजन है, नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भव मोचन। तुलसीदास जी कहते हैं हृदय रूपी नेत्र का अंधकार उस चरणामृत को लगाने से, अंजन को लगाने से खुल जाते हैं। एक चरण रज होती है और एक चरणामृत होता है। चरणामृत को आंखों पे लगाया भी जाता है और उसका पान भी किया जाता है। दोनों करता है भगत, आंखों पे भी लगाता है क्योंकि वो अंजन है, और उसका पान करता है क्योंकि वो चरणामृत है। दोनों काम करता है भगत। इसलिए भाइयों बहनों, अंजन जो है जिसको अंजन कहा है, हम लगाते हैं तेल का बत्ती जला करके और उसको आंखों पे लगाते हैं। गुरु महाराज जी के चरणामृत को लगाइए तो आपको सारी दुनिया का दिखने लगेगा, आपकी बुद्धि का विवेक सब खुल जाएगा। इतना बड़ा महत्व है चरण रज का, चरणामृत का। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बंदो गुरु पद पदुम परागा। चरण रज को कह रहे हैं और चरणामृत कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। अंजन है महाराज भगवान के चरणों का रज अंजन है। नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। सारे
नेत्रों के दोषों को दूर कर देता है। ते ही कर विमल विवेक विलोचन, बरनो रामचरित भव मोचन। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उस चरणामृत को नैनों में लगा करके हृदय रूपी नेत्र मेरे खुल जाएंगे और मैं रामचरित मानस का लेख करूंगा, लिखूंगा, मैं बोलूंगा, मैं उसको ऊपर सुनाऊंगा। सारी रामायण उन्होंने इसी चरणामृत को लगा करके लिखी, इसी चरण रज को लगा करके उनका विवेक खुल गया। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, आप सदगुरु की पहचान पहले कीजिए। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो भगवान राम जब आए तो मनुष्य ही थे, वो तो मनुष्य रूप में आए थे। भगवान शंकर भी मनुष्य रूप में आए थे। कहते हैं एक बार शंकर भगवान और माँ पार्वती दोनों जा रहे थे, तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती तू बैठ जा, मैं जरा चलता हूं। तो सब लोग कहने लगे देखो यह है दीवाना, अपने श्रीमती जी को तो जो है सवारी पे बैठा रखा है और अपना पैदल चल रहा है, दीवाना है। उनको दीवाना कहने लगे। तो भोले बाबा ने कहा तू पैदल चल, मैं बैठता हूं। तो फिर जो है हम भोले जी बैठ गए। तो कह रहे देखो देखो कैसा दीवाना है, श्रीमती जी पैदल और अपना बैठे हैं। तो भोले बाबा ने कहा तू भी बैठ और मैं भी बैठूं। कहा देखो कैसे निर्दयी है, दोनों को दोनों बैल के वजन करके जो है पैदल नहीं चल सकते। तो महान पुरुषों को संसार के लोगों ने क्या नहीं कहा। जितने भी पीर पैगंबर आए सब ने इनको दोष लगाया और जाने के बाद में आज हम उनको पूज रहे हैं। यह रीत है जगत की, सच्चे को झूठ माने, भगवन को छोड़ हरदम, माया को सत्य जाने, जाने के बाद होगी पूजा कहीं तुम्हारी, हे दीन बंधु भगवन सुन लो विनय हमारी। ये रीत है संसार की। जब महान पुरुष आता है उसकी मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, और जब वो चले जाते हैं आना आना रे मोहन हमारी गली है, राधा जी को मिलाना तुम भी आना। और जब वो आए थे क्या ड्रामा किया आप लोगों ने, समाज ने क्या ड्रामा किया महान पुरुषों का। राम जी आए तो एक कपड़े धोने वाला भाई कह रहा है कि मैं वो राम नहीं हूं जो सीता को रखा और फिर रख लिया, चले जाओ वहीं से वापस जहां से आई है। क्योंकि वो दरिया पार करके आई थी। केवट ने कहा कि भाई रात में बहन तू जाएगी तो पानी ज्यादा है और डूब जाएगी तो मैं बचा नहीं सकता, रात में रहो, हमारा परिवार है, परिवार के साथ में रहिए आप भी, सुबह मैं इसको पार कर दूंगा, जैसे कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बचाऊंगा तुमको। अब वो रात में बहन रुक गई तो भाई साहब व्यंग मार रहे, रात में जा रही है ना वहीं चले जा, मैं वो राम नहीं हूं जो फलाना कर दिया ठिकाना कर दिया सीता को रख लिया। क्या समाज के लोग महान पुरुषों को क्या नहीं कहते हैं। संसार के लोग महान पुरुषों की बड़ी मजाक उड़ाते हैं और जब वो चले जाते हैं तब उनकी जयंती मनाते हैं, तब उनके नाम को हा 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 हा। अरे भाई जीते बाप को जूता से मारे, मरे पे दे हुए पानी, कबीर साहब कह रहे हैं। जीते बाप को जूता से मारते हैं और मरने के बाद में पानी देंगे, पितरों को पानी देने जा रहे जी हम तो, कबीर साहब कह रहे हैं डूब मर जाए ऐसे लोग। इसलिए भाइयों बहनों, कबीर की भाषा तो मैं बोलता ही नहीं, कबीर की भाषा बोलोगे तो आप उखड़ के भग जाओगे नहीं बोलते हम, क्योंकि हमें क्यों किसी का दिल दुखाना है। हम इसलिए थोड़ी महात्मा बने, इसलिए थोड़ी फकीर बने कि दूसरे के दिल को दुखाओ। सबसे बुरा है दूसरे के दिल को दुखाना, ही सबसे बड़ा पाप है। आप क्यों किसी का दोष ले रहे हो अपने ऊपर, जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटे के पास, जो करे सो भरे, तू क्यों भय उदास। आप तो ठेकेदार बन जाते हैं महात्मा लोगों के भी, साधुओं के भी, साधुओं से भी बड़े हो जाते हैं आप लोग। साधुओं के अवगुण देखते हैं, अरे तुम अपने तो देखो बाबा पहले, दूसरों के क्या देख रहे हो। इसलिए भाइयों बहनों माताओं,
जो महान पुरुष आता है उनकी चरण रज को बनाया जाता है, भक्त लोग बनाते हैं। इतिहास देख लो आप, भगवान राम केवट कह रहा है मैं पहले आपके चरण धोऊंगा प्रभु। हमें तो पता है, आपके बारे में जानकारी है मुझे, क्योंकि आप पत्थर की शिला को जब आपने पांव लगाया नारी बन गई और मेरी लकड़ी की नाव है। महाराज अगर आपके चरण ने इसको नारी बना दिया तो मेरे तो धंधा ही मारा जाएगा, और मेरा जो है एक तो मेरी घर में पत्नी है, दूसरी और हम तो परेशान हो जाएंगे बाबा, इसलिए मैं नहीं आपको पार उतारूंगा जब तक आप चरण नहीं धुआओगे। भाइयों बहनों, क्या इतिहास है। और फिर केवट के कठोता लाया, उसमें उनके चरण धुलवाए कि मैं अपने परिवार को भी पिलाऊंगा, मैं भी पीऊंगा। क्यों ऐसा, क्यों राम के चरण धोए केवट ने? पिछले जन्म में कुछ और था, वो कहा आपके बार में धोऊंगा, आपके इसमें कुछ ये मंत्र है, जादू है आपके चरणों में, ये तो पत्थर को नारी बना देता है, मेरी लकड़ी की है बाबा, मैं नहीं मानने वाला हूं। भगवान राम ने कहा भैया जैसे तू जल्दी कर, हमको पार जाना है। तो कठोता लाया और परिवार को भी पिलाया, चरणरज बनाई, चरणामृत बनाया। भाइयों बहनों माताओं, पार हुए। अब रास्ते में नाव में बैठ गए तो केवट लगा घुमाने, एक बार किनारे लगा, फिर चक्कर मार दिया घुमा के, फिर दोबारा फिर गया, फिर तो लक्ष्मण जी बिगड़ गए, क्या कर रहे हो, ड्रामा बना रहे हो, बार बार घुमा रहे हो, हमको किनारे नहीं कर रहे हो। कहा महाराज हमने एक दो चक्कर लगाया, उसमें आप इतने नाराज हैं, और आप तो सारे संसार के लोगों को चक्कर लगवाते थे 84 में, कभी इन योनियों में, कभी इन योनियों में, कभी इन योनियों में धक्का खिलवाते हो, हमें घुमाते हो, हमने थोड़ी देर घुमा दिया तो आप इतने नाराज हो रहे। तो भगवान राम लक्ष्मण जी हंसने लगे, कहा बहुत होशियार है ये केवट, बताओ, कह रहे कि हम तो तुम 84 में कितना घुमाते हो लोगों को, और हमने तो थोड़ा सा घुमाया, आपको एक दो चक्कर लगाया, मैं आपको घुमा रहा हूं, क्योंकि आप ये सब आपका मौका, जो सेवा का मौका, ये कहाँ मिलने वाला है, इसलिए मैं घुमा रहा हूं। तो महाराज तुम तो 84 में घुमाते हो, मैंने थोड़ा घुमा दिया नाव को, तो क्या हो गया प्रभु, क्षमा कर लो। राम जी कह रहे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण के देखो कितना होशियार है ये भगत। तो भगत जो होता है वो भगवान के सेवा करता है, उनकी महिमा को जानता है। इसलिए समय के जब महान पुरुष आते हैं हम उनको नहीं पहचानते। मोहम्मद साहब आए, क्या पहचाना आपने उनको? राम आए, क्या उनको पहचाना? क्या कृष्ण जी आए, उनको पहचाना? अरे भाई बड़ी ड्रामा है। इसलिए समय के सदगुरु आए हुए हैं। इस कलिकाल में सदगुरु एक ही होता है, गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक होता है। और एक सदगुरु कौन है? मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, समय के सदगुरु सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस कलिकाल के सदगुरु हैं। आप धक्का खा लो भैया, हमें क्या करना है। मैं आपको राइट कह रहा हूं कि समय के सदगुरु सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। आप इनके सानिध्य में आइए। इनके संत महात्मा, हमारे वैभव भाई आश्रम के बगल में रहते हैं, तो हमारा वीडियो बना रहे, कह रहे महात्मा जी हम वीडियो बनाएंगे, भक्त लोगों को देंगे। मैंने कहा भैया दे दो, मैं तो बैठा हूं, क्योंकि जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बाहर जाते ही नहीं है, तो कमरे के अंदर में बैठ करके हम बोल रहे हैं भैया, हम बाहर और कुछ नहीं है, ना हमारे सुनने वाले एक दो भाई भगत लोग बैठे हुए चुपचाप बैठे हैं बेचारे, बाकी हम किसी को सुना नहीं रहे हैं। आप लोग अपने जीवन के अंदर में इन मर्मों को समझिए, और इनको समझोगे आपका भला होगा। चाहे हिंदू हैं आप, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई। आप माँ की पेट में सब भगवान का भजन करते थे, कैसे करते थे आप मुझे बताओ ना भाई, क्यों नहीं आप समझते हो? आप अपने घर में रहिए ना, हम आपको कब कह रहे हैं कि आप हमारे ये बन जाइए, आप जहां हैं वहीं रहो, लेकिन अपने आप को तो जानो, चरण रज को जानो, चरण धूलि को जानो, चरणामृत को जानो, महान पुरुष को पहचानो, संतों की पहचान करो। कैसे पहचान करोगे? तो इसलिए मैं अधिक ना कह करके इतना कहूंगा कि सभी भक्त लोग अपने परिवार से, वाल्मीकि जी कह रहे हैं चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। पूरे परिवार सहित आपकी जो पूजा करते हैं वो घर नहीं, वो स्वर्ग है।
वो घर जो है तीर्थ है, उस घर को प्रणाम कर ले, ऐसा कहा है वाल्मीकि जी ने। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनते रहिए। मुझे थोड़ी देर में बोलता हूँ, आधा पौन घंटा बोलता हूँ, भाई बना रहे हैं, तो आप सुनिए, आपकी भलाई की बात हम करेंगे। मैं तो महाराज जी का ज्ञान का प्रचार करने के लिए मुझे महाराज जी ने, माता जी ने महात्मा बनाया है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन हमें पूछता था? हम खाक के जरा थे, क्या थी मेरी हस्ती, मुझे मिल गया सहारा, कदमों में तेरी आके। हम अवगुण के खान हैं। गुरु महाराज जी जो हैं वो दया के पात्र हैं। जीव कितनी गलतियां करता है, सब उसको क्षमा करते हैं। इसलिए समय के सदगुरु की पहचान जरूर करो। समय का डॉक्टर, समय का राजा और समय का सदगुरु। समय के सदगुरु जो हैं, समय के डॉक्टर की पहचान करोगे तो आप शरीर से स्वस्थ रहोगे। समय के राजा की पहचान करोगे तो आपके बहुत सारे कार्य हो जाएंगे। और समय के सदगुरु की पहचान करोगे तो आपका जन्म मरण का रोग ही ठीक हो जाएगा। तो समय के सदगुरु सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस घोर कलिकाल के अंदर आए हुए हैं और वो वही ज्ञान दे रहे हैं जो भगवान विष्णु ने दिया। उस ज्ञान का बोध करा रहे हैं जो भगवान राम ने, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, चक्र शंख गदा पदम का ज्ञान भगवान विष्णु ने दिया, वही राम जी ने, वही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। उसी ज्ञान को महाराज जी दे रहे हैं। तो आप जब ज्ञान जानोगे, जब तो पहचानोगे महाराज जी को। आगे की काम तब होगा जब आप महाराज जी को पहले पहचाने, ज्ञान को जाने। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग, आप लोग मेरे विचारों को सुने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। घर में बैठ करके इनका आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।